हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग है। कल तो सारा दिन बारिश हुई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाता है और ठंडी से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मुझे थोड़ा सा फीवर और कोल्ड हो गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मट्ठा पी लेते हैं। मेरा ना ऐसे ही है, मतलब खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं करती मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ। बोलते हैं कि मैं ज़्यादा परहेज़ ना करूँ। हाँ, ये है कि ज़्यादा सीरियस जब हो जाती हूँ तब तो परहेज़ करना ही पड़ता है। फिर एक जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने कि मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। तो ये भी बोला था कि अगर शुरू से सारी चीज़ें लोगों को पता रहती हैं तो समझने में आसानी हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। बहुत अच्छा नहीं था इम्प्रेशन, तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी इस रिश्ते की। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जो फैमिली थी ससुराल की, उनसे मेरी पहली मुलाकात कैसी थी। किसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। भी एक इंसान जिससे मैं मिली हूँ शादी से पहले, वो कभी भी मुझे समझ में नहीं आया, और शादी के बाद तो मैं मतलब मेरे समझ से परे थी बिल्कुल। हस्बैंड और उनके भाई मुझे देख के चले गए। या कहते हैं कि लड़के ने तो हाँ बोल दिया है, अब उसकी फैमिली आना चाहती है, उसकी मम्मी और उसके पापा होनी है। तो हमारी तो पूरी अरेंज मैरिज थी, तो मुझे लगा कि बात ही शुरू होगी तो फैमिली पहले आएगी। बाद में बहुत सारी चीज़ें जब मुझे पता चली और मुझे समझ में आई, तब मुझे मतलब ये चीज़ पता चली कि अच्छा ये चीज़ इसलिए ऐसे हो रही थी कि अभी बारिश हो रही है। और वो ऐसे ही जून या जुलाई से अंदर पूरी तैयारी वारी करके घर पे बैठे रहते हैं कि अभी आएंगे, पर वो लोग नहीं आते हैं। और भैया लेकिन आते हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भाई बिचौलिया है, अगुआ है, तो वो तो आएंगे ही। उनके मम्मी पापा नहीं आए, लेकिन पापा फ़ोन करते हैं कि वो लोग कल आने वाले हैं, 2 लोग आने वाले हैं। तो ये हुआ कि भैया नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, भैया नहीं है तो हम लोग तो है ही, सिर्फ बात तो करनी है और वो सिर्फ देखने आ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था कि उस साल चिक्की का ना पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं मतलब भूलती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई थी। तो चिक्की के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसका पेपर चल रहा था। तो उसका 1 महीने प्लास्टर लगा था और भयंकर, हाँ मुझे याद आ गया, भयंकर गर्मी पड़ रही थी और उसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए थे। और फिर जून में पूरा टाइम भी नहीं हुआ था, उसका प्लास्टर कटवाना पड़ा, क्योंकि लखनऊ में उसका पेपर होने वाला था, तो जिसकी वजह से उसको लखनऊ जाना था। और जिस दिन उसको जाना था उसी दिन वो लोग आए। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन नहीं है और वो लोग आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों चिक्की से अटैचमेंट है मेरी, वो ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे लाइफ के हर एक मोमेंट पे वो मेरे साथ रहनी चाहिए। मैं उसके ऊपर हमेशा डिपेंड ही रहती हूँ। है अभी लाइफ ने बहुत सारे लेसन सिखा दिए हैं, तो बहुत कुछ करना आ गया। में बिल्कुल अजीब नहीं लगता मुझे कि मैं अपनी छोटी बहन के ऊपर डिपेंड रहती हूँ डिसीजन को लेके काफ़ी कुछ उससे डिस्कस करने के बाद ही मुझे समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। बहुत बुरा टाइम चल रहा था वहाँ मेरे ससुराल में, तो चिक्की इमोशनल सपोर्ट मतलब मेरी बहन का बहुत ज़्यादा था, बहुत 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 ज़्यादा था। और मैं चाहूँगी कि ऐसी बहन सबको मिले। कि आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि कैसे मेरी बहनों ने और मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया था। तो चिक्की घर पे नहीं थी और उसी दिन उसका पेपर था और भयंकर बारिश हो रही थी और वो चली गई। फिर वो आती हैं आई थिंक 12 या 1 के बीच, नहीं 2 बजे आती है, क्योंकि वेट करते 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 बारिश रुक रुक के हो रही थी। तो वो बोली हमारे साइड में, जब वो आती हैं तो बताती हैं कि हमारे साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि वो मुझे देखने के लिए गाज़ियाबाद से नहीं, अपने गाँव से आई थी। तो यहाँ सुल्तानपुर के बगल मुझे मालूम नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी ठीक से पता नहीं है उन लोग के बारे में आज तक। मतलब इतना कुछ हो गया, लेकिन आज तक उन लोग के बारे में अच्छे से अगर कोई कुछ पूछ ले, अच्छे से क्या, अगर नॉर्मल चीज़ें भी अगर कोई कुछ पूछता है, कहाँ के हैं, कौन से गाँव के, क्या नाम है, फलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान पूछ सकता है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर भैया एक चीज़ क्या होती है कि जैसे ही वो आती हैं, ना वो पानी पीती हैं, ना वो चाय पीती हैं। और हमने पकौड़े बनाए थे प्याज के, कि वो आएँगे तो ज़ाहिर सी बात है भाई कोई आएगा घर में, और वो भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए जहाँ पे लड़की का रिश्ता लग रहा है, तो इंसान सोचता है क्या पाएँ क्या कर दें। मम्मी पापा मतलब मेहमान नवाज़ी में ना लोग बहुत तेज़ है। पापा तो ख़ास करके खाली उनको पता चल जाए कि कोई आने वाला है, क्या-क्या ला के रख दे कि कमी ना लगे। तो अच्छा ससुर जो थे वो तो बाहर थे, तो वो तो सब कुछ खाए पिए, लेकिन जो सास थी ना वो पानी पीती हैं, ना वो मतलब चाय पीती हैं, मतलब कुछ भी नहीं करती हैं। और क्या करती है कि जहाँ मैं बैठी हूँ, ये जो तख़्त है, वो आती हैं और इसी तख़्त पे लेट के अब भैया जो वो सोना शुरू करती हैं मुझे बताने में इतना अजीब लग रहा है कि यार तुम लड़की देखने गई हो, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि लड़की कौन है, कहाँ है, ये भी नहीं पूछा। और इसी तख़्त पे लेट के जो उन्होंने सोना शुरू किया है बाबा। किसी और को भी बुला लेते हैं। तो बड़ी मामी आई थी,
अभी याद आया, कुछ कुछ चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं। तो बड़ी मामी आई थी और जब मेरी सास सो गई थी तो उसके बाद मेरी और मामी की हंसी ही नहीं रुक रही थी कि मम्मी कह रही है ऐसा ज़िंदगी में पहली बार देखा है, बहुत रिश्ते हमने करवाए हैं, बहुत जगह पे हम गए हैं, पर पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि कोई आता है आपके घर पे लड़की देखने के लिए और आते ही सो जाता है। क्या बोलूँ, मतलब इतनी हंसी वाली बात हो गई थी और उन लोग को कोई फ़र्क ही नहीं था। घर जा रहे हैं, मायके में जा रहे हैं, तो फिर तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, फिर तो इंसान फैमिली हो जाता है। लेकिन अभी तुम देखने आए हो और आते ही सो गए। मतलब हम लोग वेट करते हैं कि अब उठेंगे, अब मुझसे जो पूछना होगा, जो कहना होगा, मम्मी से, उन्हीं से बात होगी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, 3 बज गए, 4 बज गए, जब 4:30 बज गए तब हमें लग रहा है कि अब हमें जगाना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा तो जिस हिसाब से वो सो रही थी, हमें लग रहा था कि अगर हम ना जगाते तो वो सुबह कर देती। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि ऐसी चीज़ें बताने में मैं हंस कैसे सकती हूँ, पर ये बिल्कुल हंसी वाली बात है। और बाहर जाती है ससुर जी के पास आगे वाले कमरे में, और फिर दोनों लोग क्या बात करते हैं मुझे नहीं पता। 1 घंटे बाद ससुर जी आते हैं और फिर आते ही क्या बोलते हैं कि हमारी बहू कहाँ है। कहा अच्छा चलो, याद तो आई कि बहू के घर पे आए हैं देखने के लिए। अरे हम, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, लड़के ने पसंद कर लिया तो बाद में भी खत्म। मैंने कहा अच्छा इसीलिए इतने आराम से सोया जा रहा था। जाके वापस ही बस सो के चले आएंगे कि भैया हम तुम्हारे घर तो आए थे। जो सामान आया था, जो वो मतलब आधे घंटे में वो लेके आए थे, उसमें ये था कि मेरे लिए वो लेके आए थे मुझे क्योंकि हमने भी कपड़े बहुत पहने हैं, बहुत ख़रीदे हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि वो हमारे लिए क्या लेके आए थे। तो वो हमारे लिए 200 का सूट लेके आए थे, एकदम डिट्टो। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने पहने हैं कपड़े, ऐसा नहीं है कि हम जंगल में रहते हैं। और उन लोग के जो दिमाग में यही चीज़ चल रहा था कि जिस जगह से लड़की हम लेके आ रहे हैं वो तो जंगल में रहती है और उसे कुछ पता नहीं है। तो ऐसा ना सोचें कि हमें कुछ पता नहीं है। बहुत दुनिया नहीं देखी है, पर इतनी तो देखी ही है और इतनी समझ भी है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो 200 का सूट लेके आए थे मेरे लिए, उससे ज़्यादा का तब बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें पता है 200 का सूट लेके आए थे मेरे लिए। और 100 रुपये दिए थे उन्होंने मेरे हाथ पे, और 1 दर्जन केला, 1 किलो आम, आधा किलो मिठाई। ये मुझे एकदम अच्छे से अभी अभी याद। वो फ़ोटो भी शेयर करूँगी जब फर्स्ट टाइम मेरी सासू माँ आई थी और मेरे हाथ पे उन्होंने ये सब चीज़ें रखी थी, और मेरी मामी और मम्मी थे मेरे साथ में, और चिक्की नहीं थी। इस बात का दुख मुझे हमेशा 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 था, और अभी तक है कि उस टाइम पे चिकन नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जो चीज़ें टिकने ही नहीं वाली हैं, उनकी खुशी किस चीज़ के लिए मनाएं। तो उस टाइम पे बहुत खुश थी, ऐसा नहीं बोलूँगी। मेरे मन में वही सब पुरानी बातें चल रही थी कि लड़का आया था और इतनी बदतमीजी करके गया, वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। पर इतना याद है कि एक ऑरेंज कलर का सूट लेके आए थे, उसमें मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, वरना मैं ज़रूर शेयर करती आप लोगों के साथ। था आई थिंक कि यही सब चीज़ें तो था कि इससे ज़्यादा तो नहीं था, पर 100 या 200 आप समझ लीजिए कि या तो 100 या तो 200, इतना उन्होंने मुझे पैसे दे के बोला कि बस यही चीज़ें हम देने के लिए आए थे, अब रिश्ता एकदम पक्का हो गया, अब सीधे शादी होती है, एंगेजमेंट या फिर परीक्षा जो हमारे यहाँ होता है, तो वो सब नहीं होने वाला है। जो भी खर्चा करना है वो सब शादी में ही करेंगे। हाँ, उन्होंने कुछ मतलब खाया ही नहीं मेरे घर पे। मतलब कितनी बुरी लगने वाली ये चीज़ थी। हाँ, बहुत देर तक सोचते सोचते उन्होंने बहुत दूर तक, भगवान जाने उन्होंने क्या सोचा। फिर वो बोलती हैं ठीक है फिर शरबत दे दो। अच्छा, फिर मैंने शरबत बनाया। मैंने कहा जब शरबत पी ही लिया है तो चाय भी पी लीजिए थोड़ी सी। अब अच्छा नहीं लगता भाई, तो सास रिश्ता ऐसा रहता है कि कब शादी के बाद वो इस सब चीज़ों को लेके बदला लेंगी नहीं पता, और ऐसे रिश्ते में तो बदले की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, और हुआ भी, बदला लिया भी गया, ऐसा नहीं था कि बदला नहीं लिया गया। थोड़ी सी वो चाय लेती हैं, मैंने कहा एक आध बिस्किट तो ले ही सकते हैं, तो फिर बोली नहीं बिस्किट नहीं ले। कुछ बात की नहीं, ना ही कुछ पूछा, कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर शाम को वही 5:30-6 बजे वो लोग चले जाते हैं। ये थी मेरे सास ससुर से मेरी पहली मुलाकात। बैठे थे और मेरी सास जो वही मेरे हाथ में दे रही थी, बस इतना ही था। उसके अलावा मेरे ससुर जी से, अब जाहिर सी बात है लड़की तो ससुर जी से कोई बात करेगी नहीं। ये था कि सास देखने आई हैं, तब उनको मैं क्या बोलूँ, उस टाइम तक तो मुझे पता नहीं था कि ये कितने पानी में हैं, तो उनसे कुछ कहना बेकार था। और फर्स्ट टाइम, जाहिर सी बात है कि घर में कोई फर्स्ट टाइम आता है तो आदर सम्मान देना ही हमारा कल्चर होता है। तो बस अपना कल्चर मैंने दिखाया, जो मुझे समझ में आया, जो मेरी फैमिली को समझ में आया, हमने किया। पर बाद में उसका बदला उन्होंने किस तरीके से लिया, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर। तो हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई घर पे पहली बार आता है तो ज़रूर उससे कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो फिर वो तो भाई उनका तो अलग ही रुतबा था, लड़की की माँ थी, तो उनके लिए मम्मी साड़ी लेके आई थी। तो ज़्यादा टाइम उनको वही साड़ी बाकायदा पहनाई गई थी, क्योंकि वो पहनने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि मामी तो मेरी बहुत ही तेज़ है, बड़ी वाली, तो उन्होंने बोला नहीं हम पहना के ही भेजेंगे। तो उन्होंने साड़ी वाड़ी पहनाई। इस एज में, जिस एज में वो है, इस टाइम पे इंसान थोड़ा मेच्योरिटी
से बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब मैच्योरिटी इंसान दिखाता ही है, साथ में उनके जो हाव भाव थे किसी नई दुल्हन से कम नहीं लग रहा था कि वो विदा हम उन्हें कर रहे हैं। कौन करता है यार ऐसा। सास आएंगे तो काफ़ी कुछ पूछेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, पर उनको भी कोई खास इंटरेस्ट था नहीं कि कुछ पूछा कुछ नहीं। बस आई, सोई, उठी, शरबत पिया, चाय पी और उसके बाद फिर चली गई। बस आज के ब्लॉग में इतनी ही बात, क्योंकि मैं जितना सोचती हूँ कि ब्लॉग मैं छोटा रखूँ। इस सासू माँ से मेरी पहली मुलाकात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी बातें जो होंगी, सेकंड टाइम वो लोग आए तो कितने लोग आए थे और क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग यही था गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।